वो लाठी तो सहारा है, लाठी तो जरूरी है, उसमें तेल पिलाने की जरूरी है। लाठी छोड़ कैसे देंगे भाई? नीतीश कुमार के अच्छे मुख्यमंत्री लायक हैं या नहीं, आप ये बताइए। हम देख रहे हैं लगातार जो जिनके माता पिता कहीं ना कहीं राजनीतिक से ताल्लुक रखते हैं, वही आखिर लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव ही क्यों मुख्यमंत्री बनाना? सच्चाई कि आप बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री 2025 में किन्हें बनाना चाहेंगे? आजादी में हिस्सा इन्होंने नहीं लिया, जिन्होंने आजादी में हिस्सा लिया उनके साथ इन लोगों ने यही कर्म किया है। उनके बाद कमंडल की लड़ाई है, कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। जैसे बिजली का बिल, किराया का पैसा बाकी, स्कूल का फी बाकी, दूध का पैसा बाकी, राशन का पैसा बाकी, बैंक का पैसा बाकी। मैं खुद रखूं या बीजेपी से या आरजेडी से नीतीश बाबूजी फिर आएंगे इधर और तेजस्वी यादव फिर बना देंगे उनको मुख्यमंत्री, तब बताइए। अगर कह देते हैं कि इंडिया में जाके आप कुछ जाइएगा तो कुछ जाइएगा। सच्चाई यही है। से आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए, अभी हम पटना के गांधी मैदान में, और आप लोगों को पता है तेजस्वी यादव का महाजन विश्वास रैली था। दादाजी हैं, मैं दादाजी से भी बात करने का प्रयास करूंगा कि आरजेडी के बारे में क्या सोचते हैं दादाजी। देखिए, मुल्क के आज़ादी के टाइम में हम लोग तो थे नहीं। मुल्क के आज़ादी के बाद जो देश की हालत अभी इन्होंने कर रखी है, सत्ता हथियाने के लिए भारतीयों को भारतीयों से लड़ाया जा रहा है, जात और धर्म के नाम पर। सच्चाई यही है कि अगर एक रिक्शे वाले के बच्चे बीमार पड़ जाएं और एक पूंजीपति के बच्चे बीमार पड़ जाएं, दोनों का इलाज समान नहीं है। एक को मरना पड़ता है और एक को 5 स्टार होटल में आराम करना पड़ता है। अभी जो लड़ाई है, गरीबी और अमीरी की लड़ाई है, मंडल और कमंडल की लड़ाई है, कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। जैसे आप, मैं बीच में टोकरा दूंगा, आप रोकूंगा कि आप जैसे बोलें कि लड़ाने का काम करता है, कैसे लड़ते कैसे? हम किसी को अगर कह देते हैं कि इंडिया में जाके आप कुछ जाइएगा तो कुछ जाइएगा। सच्चाई यही है कि बेरोजगारी के वजह कर लोग इनके धोखे में आ रहे हैं, भुखमरी की वजह कर लोग इनके झांसे में आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज एक इंसान का रोजी रोजगार के मामले में जो हकीकत है, बिजली का बिल, किराया का पैसा बाकी, स्कूल का फी बाकी, दूध का पैसा बाकी, राशन का पैसा बाकी, बैंक का पैसा बाकी, लोग तराई में मचा हुआ है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये राष्ट्रीय जनता दल की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार अगर आएगी तो पूरे भारत के और भारतीयों को एक आज़ादी की जैसे महसूस होगी। इसलिए 2024 की लड़ाई में हम लोग आज़ादी की लड़ाई की तरह शामिल होने जा रहे हैं और मुल्क को आज़ाद कराएंगे वैसे लोगों से जो भारतीयों को अंग्रेज के स्टाइल में नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कौन है जो लोग भारतीयों को अंग्रेजों के स्टाइल में बदनाम कर रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं? आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, ये यहूदी और ईसाई के रास्ते पर चलकर आरएसएस के लोग वो अंग्रेजों के तरह दूसरे लोगों को गुलाम बना रहे हैं। लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। ये आज़ादी में हिस्सा इन्होंने नहीं लिया, जिन्होंने आज़ादी में हिस्सा लिया उनके साथ इन लोगों ने यही कर्म किया है। उनके बाल बच्चों से बदला ले रहे हैं कि तुमने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, उसने अंग्रेजों का साथ दिया था, हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज भी अंग्रेजों को चाहने वाले लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। तो सर, हम बोलूंगा कि आप बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री 2025 में किन्हें बनाना चाहेंगे आप? तेजस्वी यादव। क्यों? तेजस्वी यादव नौजवान है, उन्होंने रोजगार दिया है, उन्होंने एकता की बात की है। तो आखिर लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव ही क्यों मुख्यमंत्री बनाना? सच्चाई यही है कि अगर हमारे पिताजी फौज में हैं और बच्चा फौज में जाना चाहता है तो क्यों नहीं जाएंगे? अगर हमारे पिताजी डॉक्टर है तो उसका बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? अगर इसके अंदर सलाहियत है देश को चलाने की, बिहार को चलाने की, सबको मिलकर चलाने की, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आरजेडी पार्टी में कोई ऐसे चेहरे नहीं है जो बन सकते हैं? जरूर बन सकते हैं। अगर कोई ऐसी सलाहियत वाले होंगे, आएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह भारतीयों को उन्होंने लड़ाया है, आप हॉस्पिटल जाकर देख लीजिए। हम लोगों ने एक दूसरे को इतना खून दिया है एक दूसरे को कि आज हमारा खून का रिश्ता है। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, लेकिन एक जात है, सब एक जात है, सब। मेरा भी नाम भारतवंशी है। मुझे खुद नहीं पता है कि मैं कौन जाति का हूँ, कौन धर्म का हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं खुद मेरा नाम भारतवंशी है। और मुझे जिस समय भी मांगा गया था जाति सर्टिफिकेट, उस समय हम बोले नहीं देंगे। आप मेरा एडमिशन लीजिए चाहे नहीं लीजिए, कॉलेजों में मांगा, कहीं नहीं दिया। आज देश गुलाम है, ऐसे लोगों का गुलाम है जिनके पास 52 बीघा की जमीन है और हमारे पास 4 फीट की जगह नहीं है सोने के लिए। हमारे बच्चे भूखे पड़े हैं, हमारे बच्चों का इलाज नहीं हो रहा है, हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। तो इसमें तो लगातार कहते, फिर भी लालू यादव जी का भी तो इलाज बिहार में नहीं हुआ था। सच्चाई यही है कि हमें गुलामी के बाद बिहार को धुतकारा गया है, बिहार को पीछे रखा गया है। लालू यादव ने सबको बोलना सिखाया, सबको हक लेना सिखाया, यही इनकी आंखों में चुभ रहा है। ये लाठी लेके दूसरे के साथ साथ जाते थे जो लोग उनको दबा के रखते थे। अरे लाठी लेकर के उन शैतानों को और उन जंगली जानवरों को मारने का काम होता है। वो लाठी तो सहारा है, लाठी तो जरूरी है, उसमें तेल पिलाने की जरूरी है। लाठी छोड़ कैसे देंगे भाई?
लाठी तो हम लोगों के लिए ज़रूरत है। चलिए सर, आप भी बताइए कुछ। जी बोलिए ना। तो हम यही बोलना चाहूँगा, एक ही सवाल करूँगा कि तेजस्वी यादव जी, लोग कहते हैं परिवारवाद की राजनीति करते हैं और यादवों की लगातार विपक्ष के द्वारा सुन रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी जी के पीछे जो आए थे औरंगाबाद में, उसके पीछे चिराग पासवान का भाई नहीं बैठा हुआ था, मांझी जी का लड़का नहीं था, अमित शाह का बेटा क्या है, उसमें क्या क्वालिटी है जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है? क्या क्वालिटी है? वो आज तक क्रिकेट का बैट भी पकड़ा है जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है। वो परिवारवाद नहीं दिख रहा है। इनको तेजस्वी यादव परिवारवाद दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव परिवारवाद नहीं दिख रहे हैं, उनकी आंख में चुभ रहे हैं जो इन्होंने 17 महीना में इतने लाख रोजगार दिए हैं। इन्होंने वादा किया था पिछले साल चुनाव में 2020 के, हम 10 लाख रोजगार देंगे। कितने विधायक का टिकट मिल रहा है जिन्हें कभी उम्मीद नहीं है कि कार्यकर्ताओं के जो आरजेडी में है उन्हें डायरेक्ट विधायक की टिकट मिल जाए। बताइए तेजस्वी यादव जी कितने ऐसे लोगों को दे रहे हैं टिकट? दिए नहीं। आपको मधेपुरा में वो जो बीडीओ साहब थे उनको बुला के टिकट दिए कि नहीं दिए? अभी जो एमएलसी बनाए हैं वो धोबिन जाति से थी, वो बेचारी, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहे हैं, एमएलसी उनको बनाए कि नहीं? वो लालू जी के घर में कपड़ा उपड़ा धोती थी। ज़्यादातर तो हम देख रहे हैं लगातार जो जिनके माता पिता कहीं ना कहीं राजनीतिक से ताल्लुक रखते हैं वही सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। नया चेहरा तो नहीं आ रहा है। गलत बात है, ये भाजपा का एक षड्यंत्र है। भाजपा करे तो अच्छा, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, भाजपा जिसके साथ गठबंधन बनाए उससे 2 दिन पहले। सर मैं भाजपा और आरजेडी दोनों के कहना चाहता हूँ, जो शौकनी चौधरी जी हैं 7 बार विधायक संसद रह चुके हैं, बताइए, और उनके बेटा डायरेक्ट बन गए उप मुख्यमंत्री, तो ये परिवारवाद नहीं है। तो लालू यादव जी भी रह चुके हैं मुख्यमंत्री, उनके माता जी भी रह चुके हैं, वो भी तो डायरेक्ट बन गए उप मुख्यमंत्री। तो बताइए नए चेहरा कहाँ आ रहे हैं? संघर्ष किया है तेजस्वी यादव ने, संघर्ष किया है। तेजस्वी यादव को क्या जरूरी था आने के लिए? उसके माता जी मुख्यमंत्री रहे, पिताजी मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे। वो चाहते तो आराम से विदेश में रह सकते थे। बिल्कुल। क्यों आए यहाँ पे? युवाओं की आवाज दिलाने के, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आए हैं, युवाओं को हक दिलाने के लिए आए हैं। आपको थोड़ा कड़वा सवाल मैं पूछ सकता हूँ, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ऐसा सवाल हम नहीं पूछता हूँ, ना ही किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, ना ही किसी का सपोर्ट में करता हूँ, ना ही किसी का विरोध। तो मैं कहूँगा कि लालू यादव जी रहे या सत्ता में, या नीतीश कुमार या बीजेपी का सरकार, कोई भी रहते हैं, तो लगातार भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लग रहा है। नहीं, कौन लगाएंगे लगाम? कैसे नहीं लग रहा है? आप 17 महीना में तेजस्वी जी के कार्यकाल में जो नौकरी दिया गया है, बताइए भ्रष्टाचार हुआ है? उसमें कह रहे हैं डिग्री खरीद के बहुत जॉब लिया है। कहाँ से बीएड की डिग्री खरीद के डायरेक्ट बहाल हो गया है। बहुत डिग्री पकड़ा भी रहा है। बीएड की डिग्री कोर्स कंप्लीट करके सारा सर्टिफिकेट की जांच होकर नौकरी मिला है। ऐसे थोड़ा मिल गया नौकरी? धरा तो रहे हैं लगातार, कहीं कोई नहीं धरा रहे हैं। एक भी आप इसमें भ्रष्टाचार नहीं बता सकते हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, एएनएम में हो, रोड कंस्ट्रक्शन में हो। तेजस्वी यादव ने जो एक मिसाल पेश कर दिया हुआ, कहाँ बोले पर्चे ही रोक दिए, फाइल ही रोक दिए हैं नीतीश कुमार। इससे पहले आपको जानकारी नहीं है, तब स्वास्थ्य विभाग में भी लगभग 1 लाख नौकरी के रोजगार दिए हैं तेजस्वी यादव। और बोले जो एनएम जेएनएम जो कर चुके हैं उनके लिए जो ऑफर ला रहे थे नौकरी में, खास करके वो फाइल रोक दिया गया। यही तो भाजपा को और आरएसएस को खटक रहा था, जो नीतीश कुमार को किसी न किसी बहकावे में लाके गठबंधन तोड़े हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव नौकरी दे रहे थे, रोजगार दे रहे थे, और भाजपा के लोगों से अधिकतर लोग रोजगार के लिए डिमांड करते कि आपने जो 2 करोड़ नौकरी की वादा किए थे, रोजगार कहाँ गया है? और तेजस्वी यादव जो नौकरी दे दी है, यही उसकी आंख में खटक रहा था। यही चीज उसको नीतीश कुमार को बरगला के तेजस्वी यादव से गठबंधन। तो नीतीश कुमार के अच्छे मुख्यमंत्री लायक हैं या नहीं, आप ये बताइए? बिहार के नो डाउट नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है। नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो अब रास्ते से हिलक रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस पट्टी उस पट्टी। अभी तेजस्वी यादव ने गाना गा के जो सुनाया, दिल जीत लिया सबों का जी, दिल जीत लिया। पूरे जितने लोगों आए ना, उन लोगों का दिल जीत लिया। वही नीतीश कुमार हो गए हैं। अब उनके तो क्या लगता है आरजेडी के कितने विधायक बनेंगे संसद इस बार बिहार में? वो तो पार्टी तय करेगी ना, वो तो पार्टी अलग तक कमान तय करेगी। जो उस लायक होंगे उसको संसद भेजेंगे, वो पार्टी तय करेगी। ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व का मामला, ये हम लोगों का मामला नहीं है। तो आपको क्या उम्मीद लगता है कि बीजेपी के कितने सीट पर वो सिमट जाएंगे बिहार में संसद में? देखिए, बीजेपी 39 सीट पे है गठबंधन के तौर पे जी। इस बार अगर बीजेपी जो कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, नरेंद्र मोदी जो है विश्व के सबसे बड़े नेता है, अगर इतने ही शक्तिशाली थे, क्यों गठबंधन किए नीतीश कुमार से? आप अकेले लड़ लेते। तो उनको पता है कि हमारा बिहार में कोई वजूद नहीं है, इसलिए वो गठबंधन किए हैं। हमें लग रहा है अब क्या उम्मीद मैं खुद रखूं, या बीजेपी से या आरजेडी से नीतीश बाबू जी फिर आएंगे इधर और तेजस्वी यादव फिर बना देंगे उनको मुख्यमंत्री?
तब बताइए। ये नेतृत्व तो शीर्ष कमान का है। तो इस पे अच्छा रहेगा। आप फिर कहते हैं आप उनके ऊपर हम छोड़ देते हैं। आप मानते हैं उनको नेता कि उनका जो मन हो वो कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा? ये शीर्ष नेतृत्व का तो आपको अच्छा लगेगा सर? ये शीर्ष नेतृत्व का बात है। ये शीर्ष नेतृत्व का बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया आपका ना। जी।